इस दावत का मतलब क्या है, इस दावत का मकसद क्या है। मेरे गौसे आज़म ने कहा इस टोकरे को खोला जाए। जब टोकरा खोला गया, टोकरे के अंदर बिरयानी नहीं थी, टोकरे के अंदर मुर्ग मुसल्लम नहीं था, टोकरे के अंदर कोई खाने की चीज नहीं थी, बल्कि टोकरे के अंदर उस अबू गालिब ताजिर का बेटा था जो हाथों से माजूर था, पैरों से माजूर था, आंखों से देख नहीं सकता था। गौसे आज़म ने जब अपनी निगाह उस पर डाली और हुक्म फरमाया तुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। अबू ताजिर गालिब का बेटा उठता जाता था, खड़ा होता जाता था, कहता जाता था निगाहे वली में वो तासीर देगी, बदलती हजारों की तकदीर देगी। अबू गालिब ताजिर का बेटा मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया, उसके हाथ भी अच्छे हो गए, उसके पैर भी अच्छे हो गए, उसकी आंखों की बिनाई भी वापस आ गई, आंखों से देखने लगा। पता चलता है गौसे आज़म कोई नबी नहीं है, गौसे आज़म कोई अली नहीं है, गौसे आज़म कोई रसूल नहीं है, गौसे आज़म बल्कि औलाद नबी है, औलाद अली है। पता चलता है जब औलाद नबी की शान का ये आलम है तो मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। हज़रात गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत करें। गौसे आज़म आलिम थे, आलिम। आपने 18 पारे अपनी माँ के शिकम में अपनी वालदा से सुन सुन के याद कर लिए थे, लेकिन आज हम इल्म से कितनी दूर हैं, मदरसों से कितनी दूर हैं, कुरान से कितनी दूर हैं। 15 साल तक गौसे आज़म ने हर रात एक टांग पे खड़े होकर एक कुरान की तिलावत की है, लेकिन आज हम बिरयानी तो खूब बनाते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं। अरे जब बिरयानी हम खाएंगे तो गौसे आज़म की सीरत पे अमल कौन करेगा। मुर्ग मुसल्लम कौरे में हम खाएंगे तो गौसे आज़म की सीरत पे अमल कौन करेगा। मुर्ग मुसल्लम भी हमें खाने हैं, गौसे आज़म की सीरत पे अमल भी हमें करना है, बिरयानी भी हमें खानी है और गौसे आज़म की सीरत पे भी हमें अमल करना है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, मदरसे के तलबा से मोहब्बत करो, उलमा का कुर्ब हासिल करो। आप शायद ये भूल गए, आज लोग ये समझते हैं चेहरे पे दाढ़ी सजा ली बन गए मुसलमान, सर पे टोपी रख ली बन गए मुसलमान, कुर्ता पजामा पहन लिया बन गए मुसलमान। ऐ लोगों, सर पर टोपी रखने को अगर तुम समझते हो कि हम मुसलमान हो गए, कुर्ता पजामा पहन लेने का नाम अगर मुसलमान है तो ये हमारी सोच गलत है। न जाने कितनी कौमें सर पर टोपी रखती हुई नजर आ रही है, न जाने कितनी कौमें चेहरे पर दाढ़ी सजाती हुई नजर आती है, न जाने कितने लोग कुर्ता और पजामा पहनते हुए नजर आते हैं। उलमा से मोहब्बत करें, मदरसे के तलबा की खिदमत करें, मदरसे के तलबा से मोहब्बत करें। जानते हो किस लिए आज हम आसानी के साथ कह देते हैं, देखो वो सर पर टोपी रखने वाला जा रहा है, देखो वो चेहरे पर दाढ़ी सजाने वाला जा रहा है, देखो वो कुरान पढ़ने वाला जा रहा है, देखो वो फटा पुराना लिबास पहनने वाला जा रहा है, देखो वो मदरसे में रहकर जिंदगी गुजारने वाला जा रहा है, जिनको आज हम हकीर समझते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब जाता है, मदरसे का तालिब इल्म किस गली से गुजरता है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उनके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा लिया करते हैं। और जब किसी आलिम का आलिम पे अमल का गुजर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से होता है, अल्लाह 40 दिन तक उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को उठा लिया करते हैं। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे की शान है, ये आलिम बामल की शान है। आलिम बामल से मोहब्बत करें, उलमा का कुर्ब हासिल करें, उलमा की बुराई न करें, उलमा का दिल में बुग़्ज़ न रखें। जानते हो जो उलमा के चेहरे को किसी आलिम बामल के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह उसी वक्त एक फरिश्ता पैदा करता है और वो फरिश्ता क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता है। सुभान अल्लाह। उलमा से मोहब्बत का नतीजा है, आलिमों से मोहब्बत का नतीजा है। आज हम तवज्जो नहीं देते कि अपने बच्चे को आलिम बना दे। कितनी बड़ी बस्ती है, कितने लोग पढ़ रहे हैं मदरसे में, मुश्किल से बहुत काम, मेरे ख्याल से 2 से 3 बच्चे आज की तारीख में
हाफिज बन रहे हैं या कुरान के कारी, आलिमों से मोहब्बत करें, उलमा से मोहब्बत करें, मदरसे के तलबा से मोहब्बत करें। जानते हो मदरसे के तलबा की शान क्या है, उनका मकाम और मर्तबा क्या है? अल्लाह के नबी की हदीस पाक का मफहूम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अपने घर से मदरसे की जानिब जाता है या मस्जिद में जाता है या अपने उस्ताद के पास तालीम हासिल करने के लिए जाता है, अल्लाह के नबी की हदीस पाक का मफहूम है। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह ताला उस तालिबे इल्म को हर एक कदम के बदले 1 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाता है। और अल्लाह के नबी की हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को जन्नत में एक महल हर कदम के बदले तैयार करता है। हर कदम के बदले जन्नत में उसको एक महल मिलता है। इसलिए उलमा से मोहब्बत करें, अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाए, साथ में आलिम भी बनाए, मास्टर भी बनाए, साथ में आलिम भी बनाए। आखिरी हदीस पाक सुने, अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी बैठे थे और वो आका से गुफ्तगू कर रहे थे। आका से गुफ्तगू करने का उनको शर्फ हासिल हुआ। उसी वक्त हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो तुम्हारे सहाबी तुम्हारे पास बैठे हैं, कुछ देर में इनका इंतकाल हो जाएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, जब हजरत जिब्रील चले गए, कहा कुछ देर में तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। वो सहाबी डरे नहीं, वो सहाबी घबराए नहीं, बल्कि सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दो मेरी रूह निकल रही हो और मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह का नबी राजी हो जाए। मेरे मुस्तफा ने इतना सुना, सुनकर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम इल्म दीन सीखना शुरू कर दो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, हदीस पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी रूह निकल रही होगी, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा और अल्लाह के नबी तुमसे राजी हो जाएगा। ये है इल्म दीन सीखने की फजीलत, इल्म दीन हासिल करने की फजीलत। जब तुम इल्म दीन हासिल कर लोगे, तुम्हारे घरों से, तुम्हारी बस्तियों से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। आप डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, लेकिन इंजीनियर को तरजीह न दे, आलिम को तरजीह दे। आज तुम ये सोचते हो बच्चे को इंजीनियर बनाया गया तो बच्चा 1 लाख कमाएगा, मास्टर बना दिया गया 1 लाख कमाएगा, लेकिन खुदा की कसम सुनो सुनो, हाफिज कुरान की शान क्या है, आलिम दीन की शान क्या है? हाफिज कुरान, खुदा की कसम उसका मकाम क्या है? जब किसी मास्टर का इंतकाल होता है, उसकी दुनियावी डिग्री मरने के बाद दुनिया में रहती है। मास्टर का इंतकाल होता है, डॉक्टर का इंतकाल होता है, उसकी दुनियावी डिग्री मरने के बाद दुनिया में रहती है। लेकिन जब किसी हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, उसकी खुदा की कसम हाफिज कुरान दुनिया में भी हाफिज कुरान है, मरने के बाद कब्र में भी हाफिज कुरान है, और वो कल कयामत के दिन भी हाफिज कुरान। इसलिए इल्म दीन की बहुत जरूरत है। अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के जो वली हैं, ना उन्हें कोई खौफ है ना कोई गम। मोहब्बत से जो बंदा नाम लेगा, वो से आजम का सहारा हर जगह उसको मिलेगा। वो से आजम का जहां हो कादरी और 11वीं सुनी चली जाए, वहां पर 10वीं जलसा सजे वो से आजम का। इस्लाम जिंदाबाद।